हेलो। तो चलिए आज मिलकर MS एक्सेल को समझते हैं, वो भी बिल्कुल शुरू से, एकदम आसान भाषा में। अगर कोई इस कमाल के टूल को सीखने की बस शुरुआत ही कर रहा है तो ये सफ़र बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो फिर हो जाएं तैयार, चलिए शुरू करते हैं। हम लोग इसे बहुत ही आराम से एक एक कदम आगे बढ़ाएंगे ताकि हर छोटी बड़ी बात एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। अच्छा, किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने से पहले ये जानना तो बनता है कि भाई वो चीज़ आखिर है क्या। सही कहा ना? तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल यही है कि ये MS एक्सेल आखिर है क्या भला। देखिए, बहुत ही सीधे और सरल शब्दों में कहें तो एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। अरे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या पावर पॉइंट का नाम तो सबने सुना ही होता है। बस ये उसी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फैमिली का एक बहुत ही पावरफुल मेंबर है। तो सवाल उठता है कि ये करता क्या है। असल में एक्सेल का मेन काम है नंबर्स और डेटा के साथ खेलना। मतलब ये फटाफट कैलकुलेशंस कर सकता है, जानकारी को एकदम सलीके से रखने के लिए टेबल्स बना सकता है और फिर उसी डेटा का इस्तेमाल करके रिपोर्ट्स, बिल या स्कूल की मार्कशीट जैसी चीज़ें झटपट तैयार कर सकता है। चलिए अब ये देखते हैं कि ये सब किताबी बातें असल ज़िंदगी में कहाँ काम आती हैं। और यकीन मानिए, एक्सेल सिर्फ ऑफिस की फाइलों तक ही सीमित नहीं है, ये हमारी रोज़ की ज़िंदगी में भी खूब काम आता है। ज़रा सोचिए ये कितना काम का है। स्कूल कॉलेजों में रिजल्ट बनाने से लेकर ऑफिस में सबकी सैलरी और अटेंडेंस का रिकॉर्ड रखने तक। इतना ही नहीं, एक छोटी सी दुकान में बिल काटने और स्टॉक का हिसाब किताब रखने में भी ये काम आता है। अरे हाँ, हम अपने पर्सनल खर्चों का हिसाब रखने के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम ये जान गए हैं कि एक्सेल क्या है और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो अब बारी है इसकी स्क्रीन से थोड़ी दोस्ती करने की। हो सकता है पहली बार में ये थोड़ा अजीब सा लगे, पर घबराने की कोई बात नहीं, ये बहुत ही सिंपल है। देखिए, सबसे पहले इन दो शब्दों को समझना बहुत ज़रूरी है, वर्कबुक और वर्कशीट। पूरी की पूरी एक्सेल फाइल को हम वर्कबुक कहते हैं। मान लीजिए जैसे एक पूरी किताब हो और उस किताब के अंदर जो अलग अलग पन्ने होते हैं ना, उन्हें हम वर्कशीट कहते हैं। सिंपल। अब एक्सेल की जो शीट होती है वो दो मेन हिस्सों से बनती है। इसे एक कॉपी के पन्ने की तरह ही समझिए। जो आड़ी लाइनें होती हैं लेटी हुई, उन्हें रो कहते हैं और उनकी पहचान होती है नंबरों से, जैसे 1, 2, 3। और जो ऊपर से नीचे की तरफ खड़ी लाइनें होती हैं, उन्हें कॉलम कहते हैं, जिनकी पहचान होती है अंग्रेजी के अक्षरों से, A, B, C। तो जब एक रो और एक कॉलम एक दूसरे को काटते हैं तो जहां वो मिलते हैं वहां एक छोटा सा डिब्बा बनता है ना? बस उसी डिब्बे को सेल कहते हैं और यही वो जादुई जगह है जहां हम अपना सारा डेटा लिखते हैं। हर सेल का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है। जैसे कॉलम A और रो A के मिलने से जो सेल बना वो कहलाएगा A1। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब कुछ हाथ चलाने का, कुछ प्रैक्टिकल करने का टाइम है। तो एक्सेल में सबसे पहला और सबसे बेसिक काम क्या होता है? डेटा एंटर करना। तो सवाल ये है कि इन छोटे छोटे डिब्बों यानी सेल्स में जानकारी भरते कैसे हैं? और इसका जवाब है, ये शायद एक्सेल का सबसे आसान काम है। बस ये 3 सिंपल से स्टेप्स हैं। पहला, जिस भी सेल में लिखना है उस पर क्लिक करो। दूसरा, अपने कीबोर्ड से टाइप करना शुरू कर दो। और तीसरा, बस एंटर दबा दो। बूम, आपका डेटा उस सेल में आ गया। है ना एकदम आसान? बहुत बढ़िया। तो बेसिक बातें तो अब समझ आ गई हैं। चलिए, अब जो भी सीखा है उसकी सबसे ज़रूरी बातों को फटाफट से दोहरा लेते हैं और एक छोटा सा प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। तो आज की सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या सीखी? अगर कोई पूछे कि एक्सेल का असली काम क्या है, तो जवाब एकदम सीधा है, ये डेटा को संभालता है और उस पर कैलकुलेशन करता है। डेटा प्लस कैलकुलेशन, बस यही है एक्सेल का सार। और हाँ, यहाँ एक गोल्डन रूल है जिसे हमेशा याद रखना है। जब भी एक्सेल से कोई भी कैलकुलेशंस करवानी हो, कोई भी फॉर्मूला लगाना हो, तो उसकी शुरुआत हमेशा बराबर के निशान यानी इक्वल साइन से होती है। इसके बारे में और गहराई से हम आगे बात करेंगे। तो अब एक छोटा सा प्रैक्टिस टास्क हो जाए, इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। बस अपने कंप्यूटर पर एक्सेल खोलना है और ये 3 चीज़ें अलग अलग सेल्स में टाइप करके देखनी है। इससे डेटा डालने की आदत भी बढ़ जाएगी। तो ये तो थी बस एक शुरुआत, एक पहली क्लास। लेकिन सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये तो बस शुरू हुआ है।
अब सवाल यह है कि इस नींव के ऊपर हम आगे क्या बनाने वाले हैं। अगली क्लास में हम एक्सेल की असली ताकत को अनलॉक करना शुरू करेंगे। हम सीखेंगे कि फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल करते हैं और ये भी देखेंगे कि कैसे चुटकियों में नंबर्स को जोड़ा यानी सम किया जाता है और उनका औसत यानी एवरेज निकाला जाता है। सीखने के लिए अभी बहुत कुछ है और ये सफ़र बहुत मज़ेदार होने वाला है।